सच में मुझे नहीं पता ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। जब भी मैं कहीं बाहर आकर किसी अच्छी जगह पे रहती हूँ, आई जस्ट लव द मॉर्निंग व्यूज एंड जस्ट लुक एट द व्यू, ब्यूटीफुल ब्रेकफास्ट विद व्यू तो देखो, उफ ब्यूटीफुल। जल्दी से हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। मनु ने ना 10 प्लान चेंज किए सुबह से। गाइस ये था हमारा स्टे एंड हम लोग जा रहे हैं अब आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया बिकॉज सारा प्लान मन्नू ने बनाया है। और मैंने नहीं बनाया। हम कहाँ जा रहे हैं मन्नू? हमारे गाइड ने हमें धोखा दिया। गाइस इस व्यू को छोड़ के जाने का सच में मन नहीं कर रहा, इतना सुंदर व्यू है ना। उफ वैशाली, इट वाज योर फर्स्ट टाइम, कैसा लगा तुम्हें सीसू में? वेरी वेरी नाइस। ओह माय गॉड। एंड मन्नू तुझे कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। सो नाउ बता दे क्या डिसाइड किया है तूने, कहाँ जाना है? मैंने इनको बहुत सारे ऑप्शन दिए थे गाइस, टू बी फ्रैंक। तो अभी लेट्स सी वेयर आर वी हेडिंग। मुझे तब पता चलेगा जब ये गाड़ी मोड़ेगा। सच में मुझे नहीं पता ये कहाँ लेके जा रहा है मुझे। गाइस तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू त्रिलोकीनाथ और सीसू से हमें लगेंगे 1.5 आवर। एंड जो भी हमको व्यू इस टाइम पे दिख रहे हैं, दोज आर ब्रेथ टेकिंग, बहुत सुंदर है। और मैं आपको बता दूं कि रास्ते बिल्कुल अच्छे हैं, कोई रास्ता टूटा नहीं है, हाईवे है प्रॉपर। और आप कभी भी मनाली आओ तो क्राउड वाली जगहों को छोड़कर यू कैन कम हियर। सीसू इज़ वेरी पीसफुल एंड इसके आगे जाओगे तो वैली और ब्यूटीफुल होती जाती है। तो ये मैं आपको रास्ते में और दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर ये वैली जितने आगे जाते हो उतनी सुंदर होती जाती है। अब आप मेरे साथ साथ व्यूज़ देखो और मेरी बातें सुनो। तो क्या हुआ था कि सुबह मेरे भाई का फ़ोन आया एंड उसने मुझे बोला कि अगर आप लोग सीसू पहुंच गए हो तो क्यों ना त्रिलोकीनाथ चले जाओ। और हम लोग सुबह से प्लान कर रहे थे कि हम नेक्स्ट क्या करें, हम लोग वाटरफॉल पे जाएं हाइक करके, या हम सीसू लेक तक जाएं, या हम लोग जिप लाइनिंग करें। हम लोग करें तो करें क्या, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन था आज। मेरे भाई का आइडिया लेते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना महादेव के दर्शन किए जाएं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग त्रिलोकीनाथ जाएंगे। तो व्यू तो आप मेरे आसपास देख ही रहे हो कितना सुंदर है, और महादेव का बुलावा था इसीलिए शायद हमारा प्लान बन गया त्रिलोकीनाथ का। और गाड़ी मुड़ी टुवर्ड्स द राइट एंड हम जा रहे हैं सुंदर वादियों को क्रॉस करते हुए त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने। तो हम पहुंच चुके हैं टांडी। ये रहा टांडी ब्रिज, जो कि हमेशा से बहुत सुंदर लगता है मुझे। और अब हम जाएंगे और आगे, और बाकी हमें गूगल मैप लगाना पड़ेगा कि हमें अब कहाँ से टर्न करना है त्रिलोकीनाथ के लिए। बहुत मज़े आ रहे हैं रास्ते में, हम रुक रुक के फ़ोटो वीडियो लेते हुए एंजॉय करते हुए जा रहे हैं पूरा। और त्रिलोकीनाथ के दर्शन करने के लिए वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैं लास्ट गई थी 2021 में। तो अब मैं बहुत समय के बाद जा रही हूँ। तो लेट्स गो। टांडी ब्रिज क्रॉस करते ही थोड़ी सी देर के बाद आगे जाके आपको एक बोर्ड दिखेगा। सामने सीधे चले जाओगे तो आप ले, सारचू, दारचा ये सब चले जाओगे जिस्पा की तरफ। और अगर आप टूवर्ड्स द लेफ़्ट ले लोगे तो आप पहुंच जाओगे त्रिलोकीनाथ वाले रास्ते पे। मैंने ले लिया अब लेफ़्ट टर्न और रास्ता थोड़ा छोटा हो गया। तो क्या ही बताऊँ आपको गाइस, आप देख ही रहे हो मेरे सामने क्या सुंदर खूबसूरत वैली है यार। बहुत कम लोग हैं यहाँ, सिर्फ गांव के लोग ही हैं, और क्या ब्यूटीफुल जगह है। तो उदयपुर को क्रॉस करते हुए हम त्रिलोकीनाथ की तरफ जा रहे हैं एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल व्यूज़। ऑर्चिड्स से भरी हुई वैली, एप्पल ऑर्चिड्स ऑल अराउंड। सो गाइस, ये जो आप गांव देख रहे हो इसका नाम है उदयपुर, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, और लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं बाहर। खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या ही जीवन यहाँ लोग बिता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत और शांति से भरा हुआ। मेरा बस चले तो सच में मैं यहाँ आकर बस जाऊँ और यहीं रहूँ। ज़रा इस पुल की आवाज़ सुनो, मैं तो 1 मिनट के लिए डरी गई थी।
ड्राइव को एंजॉय करते हुए, ढेर सारी बातें करते हुए, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए एक दूसरे के साथ हम बस पहुंचने ही वाले थे त्रिलोकीनाथ। और व्यू तो बेटर एंड बेटर हो जा रहा था, सो वी वर जस्ट वेटिंग टू रीच त्रिलोकीनाथ एज सुन एज पॉसिबल। वी हैव रीच्ड त्रिलोकीनाथ टेम्पल, लेट्स गो। तो जैसे ही आप ये गेट क्रॉस करते हो, नीचे की तरफ आते हो, तो आपको 5 to 6 किलोमीटर्स और अंदर जाना है गांव की तरफ, त्रिलोकीनाथ की तरफ। रास्ता थोड़ा ख़राब मिलेगा आपको, बट ये पुल तो देखो कितना सुंदर है, यहाँ से भी काफ़ी सुंदर था। और मंजिल बस नज़दीक ही है, पहुँचने ही वाले हैं। रास्ता बीच में 5 किलोमीटर का बहुत ही गंदा था, मतलब थोड़ा टूटा हुआ था, बिकॉज ऑफ आई गेस मे बी मानसून में या स्नोफॉल में हुआ होगा। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड टेम्पल एरिया, वहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होगी। लेट्स गो। तो लो जी पहुँच गए हैं और यहाँ गाड़ी पार्क हो गई है। सो यू हैव अ पार्किंग हेयर एंड ये लास्ट बस स्टॉप भी है। अभी हम जाएंगे अंदर, चलो चले। सो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे ये गेट क्रॉस करते हुए कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि जब मैं 2020 में आई थी तो सिचुएशन बहुत अलग थी और आज मुझे भगवान जी ने खुद बुलाया है। सो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। प्रसाद खरीद लिया है हमने, चलो चले। सो ये छोटी सी गली जो मंदिर की तरफ जा रही है, ये बहुत ही सुंदर लगती है। आसपास छोटे छोटे पुराने पुराने घर हैं और सामने आपको बहुत सुंदर माउंटेन्स दिखते हैं और मंदिर दिखता है। तो चलो चल के करते हैं दर्शन महादेव के। जब आप अंदर आते हो तो आपको मिक्स ऑफ 2 कल्चर्स दिखता है, बुद्धिस्ट एंड हिंदू कल्चर टुगेदर, एंड ये देखकर बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और फिर किए मैंने त्रिलोकीनाथ जी के दर्शन, क्या ही सुकून मिला गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते थे, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। मंदिर से बाहर आके ये छोटा सा एक और टेम्पल बना है, शिवलिंग है यहाँ पे, आप यहाँ जल अर्पण कर सकते हो और थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हो। मेरे फेस पे आप सुकून देख ही रहे होंगे, सच में इट वॉज अ डिवाइन फीलिंग, बहुत मज़ा आया। दर्शन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी टाइम से मेरा मन था और फाइनली रैंडम प्लान्स आर ऑलवेज़ गुड, और मुझे दर्शन हो गए जो मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम से करने थे और काफ़ी सुकून महसूस हुआ। एंड मैं वो दोनों पोल से भी निकली। तो आप कभी भी आओ तो मंदिर में जाओगे तो आपको 2 पोल दिखेंगे, एक पोल से जाना और दूसरे पोल से वापस आना। तो ऐसा बोलते हैं कि जिनके कर्म अच्छे कर्म ज़्यादा होते हैं वो उन पोल से निकल जाते हैं, और जिनके कम सिंस ज़्यादा होते हैं वो नहीं निकल पाते, ऐसी मान्यता है। और स्टोरी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी लेटर ऑन, बट फ़िलहाल अभी गाड़ी तक चलते हैं। चलो चलें अब वापस। बहुत ही खुश हूँ मैं गाइस, वेरी हैप्पी। तो गाइस मैं आपको सुनाती हूँ त्रिलोकीनाथ की कहानी। सो एक्चुअली मैं पहले जब आई थी यहाँ पे तब मैंने कहानी सुनी थी, बट मुझे याद नहीं रही थी क्या कहानी है। फिर मैं एक आंटी की शॉप पे रुकी, मैंने फिर से उनसे कहानी पूछी, तो जो उन्होंने मुझे सुनाया वही मैं आपको सुनाती हूँ। तो उन्होंने सुनाया कि एक चरवाहा था जो अपनी गायों को लेकर एक लेक के पास जाता था। यहाँ पे इसी मंदिर के पीछे एक लेक है, उसका नाम है हिंसा नाला। तो वहाँ पर वो जाता था अपनी गायों को लेकर हर दिन, और वहाँ उनका दूध निकालता था। और जैसे वो दूध निकालता था और यहाँ वहाँ जाता था तो पीछे से दूध ख़त्म हो जाता था, तो उसको समझ नहीं आता था कि कौन उसकी गायों का दूध पी रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि उस लेक से 7 लोग बाहर निकलते थे और उस जो गायों का दूध निकाला हुआ था उसको पी जाते थे। तो हर बार वो हर दिन जाता था और हर दिन निराश होकर वापस आता था कि मैं तो दूध निकाल रहा हूँ लेकिन दूध कहाँ जा रहा है। तो एक दिन उसने अपने एक जगह पर खड़े होकर छुप कर देखता रहा कि क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि 7 लोग जो हैं वो पानी से निकले उस लेक से और उन्होंने आकर वो दूध पी लिया। तो उसने उन 7 में से एक को पकड़ लिया और पकड़कर अपनी पीठ पे रखकर वो उन्हें गांव की तरफ ले आया। और जैसे ही वो गांव की तरफ लेके आया तो कुछ ऐसा हुआ कि उसको आवाज़ आई, उसने आवाज़ सुनने के लिए पीछे देखा या ऐसा कुछ हुआ, और वो जो मूर्ति थी वो पत्थर की बन गई। तो उसी मूर्ति को वहाँ स्थापित किया गया है और उसी की पूजा की जाती है और बुद्धिस्ट तरीके से यहाँ पे पूजा की जाती है। और ये देखकर बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि दोनों ही धर्मों के लोग वहाँ पे पूरी श्रद्धा से आते हैं। तो यहाँ होती है कहानी ख़त्म, और कहानी सुनते सुनते हम पहुँच गए हैं सीसू। जल्दी से मैंने मैगी ले ली और मैगी खाते हुए हम लोग क्रॉस कर गए अटल टनल। तो आप भी जब भी मनाली आओ तो कुछ समय निकालो और त्रिलोकीनाथ जी के दर्शन करने ज़रूर जाना।
और सामने देखो क्या व्यू है, उफ ब्यूटीफुल व्यू। सो गाइज हम सीसू में रुके ही नहीं, बस थोड़ी देर रुके थे। मैंने मैगी ली और हम वहाँ से चल पड़े बिकॉज़ रास्ते बंद किए हुए थे। हम वाटरफॉल के जहाँ जाते हैं वाटरफॉल की तरफ को जाते हैं, और जहाँ लेक है वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी कुछ रोड की, तो रास्ते बंद किए थे। तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम चल कर जाएँ, सो हमने स्किप कर दिया कि हम वाटरफॉल की तरफ जाएंगे या लेक की तरफ। एंड वी केम बैक टू मनाली एंड आई एम एट माई फेवरेट क्यारो हाउस। चलो चले। मैंने ऑर्डर की थी मेरी फेवरेट लाफिंग और तुपका एंड मोमोज एंड ओरियो शेक। फिर खाना खाते खाते हम लोग ढूंढ रहे थे अपने लिए स्टे, और काफ़ी लेट हो गया था तो हम यहीं बैठे रहे बहुत देर तक के लिए, और हमने अपना स्टे फाइनल किया। सो वी आर गोइंग टू स्टे एट विवान स्टेज एंड आई एम लाइकिंग द प्रॉपर्टी, काफ़ी अच्छी वाइब दे रही है। लेट मी शो यू द रूम। हम काफ़ी लेट हो गए थे मनाली आते आते और फिर स्टे ढूंढते ढूंढते, but finally we have got the room. So this is our stay for tonight. काफ़ी अच्छा रूम मिल गया था हमें, सो हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट की, गप्पे मारी, फ्रेश हुए और निकल गए मॉल रोड के लिए। कचाकच भरा है मॉल रोड। यहाँ आना तो नहीं चाहती हूँ बट आ जाती हूँ फिर समहाउ। प्यारे एक कज़न और भाभी को घुमा दिया मॉल रोड पे, और मैं तो कह रही हूँ कि दाना चलो तिरामिसू खाने, बट लेट्स सी हम जाते हैं कि नहीं। तो ये थी हमारी छोटी सी गेड़ी और हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम इतना क्राउड नहीं सह सकते। फिर हम ओल्ड मनाली आ गए और इस बेकरी से हमने कुछ केक्स पैक करे। गाइस मनाली की खाली गलियों में, क्योंकि ओल्ड मनाली में बिल्कुल रश नहीं है आज, तो ऐसे ही घूमते फिरते अब हम जा रहे हैं। कैंडीज खाई, कज़न को मिली, और अब हम जा रहे हैं नेपोलियन पिज़्ज़ा खाने। गाइस हम आ गए हैं कामो नेपोलियन, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू हैव पिज़्ज़ाज। सो मैं मन्नू एंड वैशाली को यहाँ लेके आई हूँ, और वैशाली को सिर्फ डोमिनोज पसंद है, एंड दिस टाइम मैं उसको कुछ डिफरेंट टेस्ट करा रही हूँ। सो आई होप ये गलत ना जाए, क्योंकि हमारा ये डिनर है। तो देखते हैं, और आप भी कभी मनाली में हो तो यहाँ ज़रूर आओ एंड यू विल लव द पिज़्ज़ा हेयर। ये मुझे काफ़ी पसंद है, और साथ साथ में चल रही है यहाँ पे रिवर, और उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है और काफ़ी अच्छी वाइब है। सो द पिज़्ज़ा इज़ हियर एंड आई होप दे विल लाइक इट। लेट्स हैव इट। गार्लिक ब्रेड इज़ हियर। विशाली कैसा है? टू गुड? हाँ मन्नू कैसा है? गुड। लेट्स हैव इट। जैसे कि रूम टूर तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ, बट फिर भी यस मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये रूम। बहुत स्पेशियस है एंड एक अलग से बेड भी है। सो यस अगर आप ज़्यादा लोग हो तो बेडिंग भी लगवा सकते हो, बेड भी है। एंड हमें ये रूम पड़ा 3500 का, एंड पहले तो वो बोल रहे थे 6000 बट फिर इन्होंने बहुत नेगोशिएट किया और हमें मिला ये 35 का। और यहाँ पे बाथ टब भी है, इट्स नीट एंड क्लीन। सो गाइस कामो नेपोलियन में डिनर करने के बाद हम लोग वहाँ से वॉक करते हुए आ गए अपने स्टे की तरफ। एंड माई स्टे एज आई टोल्ड यू इज़ वेरी ब्यूटीफुल टुडे। इट्स विवान स्टेज। मुझे काफ़ी अच्छे रूम्स लगे। वो हमारा रूम है गाइस। तो हम पैक करके लेके आए हैं तिरामिसू, चीज़ केक और ब्राउनी, और अब हम ये खाने वाले हैं। फिर उसके बाद खेलेंगे हम कार्ड्स। ये हर ट्रिप में गाइस अपने साथ रखना ज़रूरी है, क्योंकि मस्त गेम खेलेंगे अभी हम। लेट्स ईट। एंड इस बार मनाली में बहुत डिफरेंटली एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं हमेशा मनाली में आकर कुछ नया ही एक्सप्लोर करती हूँ, एंड बट मैं खाने की जो जगहें होती हैं वो हमेशा सेम जगह पे जाती हूँ। सो ऐसे मैं कामो नेपोलियन में गई, आज मैं क्यारो हाउस में गई, और आज हम और कहाँ गए? हाँ यही 2 जगह पे हम लोग गए आज। और दाना मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाई। और कल हम लोग जाएंगे सेथन, जहाँ मैं कभी भी नहीं गई हूँ। एवरी टाइम आई वॉन्टेड टू गो टू सेथन, बट मैं जा नहीं पाती हूँ। बट दिस टाइम मैं सेथन भी जाऊँगी, एंड वो प्लान कल का है। और मनाली में अभी आने का अच्छा टाइम है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। इट्स वेरी गुड वेदर।
और इफ़ यू वांट एनी रिकमेंडेशंस अबाउट मनाली और आसपास कहाँ जाना चाहिए और फूड रिकमेंडेशन और एनीथिंग, तो आप ज़रूर कमेंट करना। एंड या तो फ़िलहाल के लिए ये व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। मैं डेली व्लॉगिंग करने शुरू कर चुकी हूँ, तो या प्लीज़ व्लॉग्स देखो और यहाँ तक पहुँच गए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एंड या गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।